हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए, जो कि बहुत ही टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी है, टफ है, लेकिन हो गया। हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आपको कोई भी चीज़ सरल कठिन नहीं लगेगी, सब एकदम समान लगेंगे। मस्त अपना करेंगे क्वेश्चन, और बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए आइए आप सबके साथ करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, मैं रीड करता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा और फिर करेंगे सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर एंड हाउ मैनी सच अ नंबर आर देयर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं अभी इसे समझाने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अब अभी बेसिक लेवल में चलेंगे, फिर वहाँ से उठेंगे। बात समझ में आई? पहले हम बेसिक लेवल को क्लियर करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम बेसिक नहीं क्लियर करेंगे तो नहीं बनने वाला हमसे। बन तो जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, आप मान लीजिए कुछ नंबर मान लीजिए आप। जैसे मैं मान लेता हूँ 4 और 2 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 और 2, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा क्या? 4 और 2। अब आप ये जानते होंगे, ये जो 2 है, ये क्या है? यूनिट डिजिट। क्या ये आपको दिख रहा है? जो मेरे को दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। अब ये जो 4 है, ये क्या है? टेंस डिजिट। टेंस डिजिट, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 4 और 2 है, आप आप क्या कहेंगे? सर आप बोल दिए कि ये 2 है यूनिट डिजिट है, 4 है टेंस डिजिट है। आपका कहने का क्या मतलब है? देखिए, मेरा मतलब ये है, ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये गोल्डन वर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। ये जो क्वेश्चन है, इस लाइन का गोल्डन वर्ड है ये। देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। जो भी टेंस डिजिट नंबर होता है, उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मैं फिर से बोलूँ? जी बोलता हूँ मैं। जो भी टेंस डिजिट नंबर होता है, हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेंस डिजिट क्या है? 4 है, तो मैं 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा? 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 हो जाएगा। अब एक और गोल्डन वर्ड्स इस क्वेश्चन के लिए, यूनिट डिजिट ऐड हो जाता है। फिर से बोलता हूँ, जो भी टेंस डिजिट नंबर होता है, वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है और यूनिट डिजिट ऐड हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं +2 लिख देता हूँ, जो कि ये तैयार होके आ गया। अब कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर का जिक्र हुआ है। क्या हुआ है? 2 डिजिट नंबर का जिक्र हुआ है। क्या लिखा है? द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी इसको साइड हटाइए। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, कुछ समझ रहे हैं इसका मतलब? इस 2 डिजिट नंबर का सम। फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 13 एंड चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, कान पूरा यहाँ लगाइएगा, ध्यान मन यहाँ पर सब लगा दीजिए, ठीक है ना। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट। क्या बोल दिया? द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब समझ रहे हो, जो भी हमारा 2 डिजिट नंबर आया है, हम उस नंबर को रिवर्स करेंगे। बात को समझे क्या? जो भी ये 2 डिजिट नंबर आया है या जो भी नंबर आया है, हम उसे रिवर्स करेंगे। क्या रिवर्स करेंगे? देखिए, ये जो 4 और 2 हम अगर उसे रिवर्स कर दें तो 2 और 4 हो जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब ये जो 4 है, अभी यूनिट डिजिट आ गया, अभी ये टेंथ डिजिट, अभी इसको हटा दीजिए। मैं बस मान रहा हूँ 2 और 4 है, तब क्या बनेगा? अब ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो 10 डिजिट है, ये जो 2 है, अब मैं उसे क्या मानूंगा? अब मैं फिर से बोले जा रहा हूँ वही वर्ड, जो भी 10 डिजिट नंबर होगा उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं। और यूनिट डिजिट ऐड हो जाएगी, तो मैं कर देता हूँ। तो 10 इंटू 2 + 4, जो कि ये आ गया। तो ये रिवर्स हो गया ना यार। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई। मान लीजिए सर क्या आ जाता है, अब आप तो समझा ही रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
आप आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूं आपको एक और नीचे स्टेप में जाके। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं y और x। अब मैं मान लेता हूं y और x, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब मैं मान लेता हूं y और x को मैं मान लेता हूं यूनिट डिजिट। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं वर्ड में लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, लेट यूनिट डिजिट बी x। तो मैं लिख देता हूं, मैं साथ साथ आपका फेयर भी कराता जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉर्नर में लिख देता हूं, इसे समझा भी दूंगा और आपको करवा भी दूंगा। यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूं कुछ इस प्रकार से, मैं लिखूंगा लेट यूनिट डिजिट बी x, लेट यूनिट डिजिट बी x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इसको मानेंगे हम टेंस डिजिट। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं वर्ड में कैसे लिखूंगा, एंड द टेंस डिजिट बी y, एंड द टेंस डिजिट बी y। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मैं अभी यही मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब ये टेंस और यूनिट हम ये अच्छे समझ गए हैं कि क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब मैं उसको नेक्स्ट स्टेप बढ़ाता हूं। ठीक है, अगर मैं बढ़ाऊंगा नेक्स्ट स्टेप तो क्या कहा जा रहा है इसमें समझिए, सम ऑफ द टू डिजिट। मैं जो भी 2 मिनट पहले जो आपको बता रहा था 4 और 2 लेके, 2 और 4 लेके, तो वही मैं बताऊंगा। ठीक है, y और x लेके। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से वही बोल, क्योंकि ये वर्ड बहुत जरूरी है। जो भी मैं 10 डिजिट नंबर लूंगा उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यूनिट डिजिट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, कर देता हूं, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, क्या यही हो जाएगा? बिल्कुल 120% यही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10y प्लस एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई शक ही नहीं है। तो मैं एज इट इज उतार के यहाँ पर ला दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर एक चाहिए था और मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये जो नंबर है ये क्या आ गया, 10y प्लस एक्स, एक अच्छे तरीके से आ गया। अब क्या बोला है नेक्स्ट लाइन, द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इसका मतलब ध्यान समझिएगा, जो ये नंबर है हमारा, हम उससे रिवर्स करेंगे, उसके डिजिट को रिवर्स करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 10, अच्छा मैं यहाँ पर x और y कर सकता हूँ क्या, x और ये y। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा, तो टेंस हो जाएगा। तो जो भी टेंस डिजिट नंबर होगा उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे। तो y हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो मतलब 10x प्लस वाई। ऐसा ही कुछ होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं यही मान लेता हूँ, तो क्या बोलूंगा, रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दो चीज हमारी इंपॉर्टेंट थी जो कि बेसिकली हमने क्वेश्चन से समझ लिया। ठीक है, अब मैं जो रफ वर्क किया था मैं उसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या कहा जा रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड को क्रैक करो और क्वेश्चन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब बात आ गई 66, ये कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, जो भी ये सम ऑफ 2 डिजिट नंबर आया है ये उसका, और ये रिवर्सिंग डिजिट 10x प्लस वाई, इसका सम क्या है, 66 है, ये मेन कह रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह दूं, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा ये 10y प्लस एक्स, जो कि क्या है, ये क्या बताइए, ये है कुछ इस तरीके से 10y प्लस एक्स, ये है नंबर, उसका सम, किसका सम, रिवर्सिंग डिजिट का 10x प्लस वाई, इसका दोनों का सम क्या है, 66 है। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, मैं इससे क्वेश्चन बना ले रहा हूं, जो भी मैं वर्ड क्रैक किया हूं। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको ब्रैकेट ऐसी खोल दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं है, प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। तो 10y और y और x प्लस 10x क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। अब क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जो कि हमारा बढ़िया तरीके से निकल के आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम,
आई थिंक नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लिया हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक बहुत अच्छी लाइन दी रही है, इफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2। ये जो मैंने एक्स और वाई लिया था उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। इसमें यही कहा गया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। जो भी ये डिफरेंस है एक्स और वाई का, ये क्या है, 2 है। तो मैं इसको भी एक बॉक्स में के अंदर वो कर दे रहा हूँ, और इसको मैं मान ले रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, क्योंकि मैं किसी को एक नाम दे दिया हूँ, ठीक है ना, इसको, इस इक्वेशन को नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है, इलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है इसे। कैसे करना है, इलिमिनेशन मेथड। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पर ला देता हूँ। क्या है, कुछ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है। इसको मैं पहला माना था, इसको मैं दूसरा माना था। अब मैं क्या करूँगा, एलिमिनेशन में अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कुछ ऐड होगा, क्या आ जाएगा, ये तो कट गया, ये आ गया 2x एंड ये आ गया 6 और 6 प्लस 2 क्या है 8। x इज इक्वल टू 4। जो भी x इज इक्वल टू 4 आया है, बात को समझिएगा, अभी जो भी x इज इक्वल टू 4 आया हम किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे कि जो 4 है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस वाई हो जाएगा 6। आप सोचोगे मैं वर्ड क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वर्डिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। x को मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। x क्या है, 4 है, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 जो कि आ गया है 2। y इज इक्वल टू जो कि आ गया है 2। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी पार्ट में इसे इरेज कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस का थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैं कर दे रहा हूँ। क्यों, मैं आई होप कि आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं साइड हट गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ी इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी पार्ट, और मैं आगे वो स्टेप का सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए और क्या कहा जा रहा है, जो भी हमारा नंबर आया था, नंबर हमारा 10y प्लस एक्स आया था, ठीक है। ये जो y की वैल्यू आई है और ये जो x की वैल्यू आई है, मैं इस नंबर में पुट कर दूंगा, तो हमें निकल जाएगा, हमें निकल के आ जाएगा कि क्या कहा गया है, ठीक है। तो मैं y की जगह पुट कर देता हूँ, y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या है, 4 है, आ गया। इसको मैं करूंगा तो 10 2 जा हो जाएगा 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर, ये तो ठीक है, नंबर हमें फाइंड करना था, तो मैंने कर लिया 24 आ गया, ठीक है। जो नंबर बोला था फाइंड द नंबर, तो मैं फाइंड कर लिया कि 24 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, क्या पूछा गया, हाउ मैनी नंबर सच नंबर आर देयर, ऐसे कितने नंबर होंगे। एक तो ये हो गया नंबर, दूसरा क्या होगा, आज कितने होंगे हमको तो नहीं पता, ठीक है ना। तो मैं और सोचता हूँ ध्यान से, ठीक है। अगर मैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आप एक बात और सुनिएगा, ठीक है ना। इसका जो सम था, ये जो 24 है, ये 2 और 4, ये तो नंबर है हमारा। इसमें क्या बोला गया, हमें इसे, अगर मैं इसे वेरीफाई करूंगा तो देखिएगा मैं वेरीफाई कैसे करता हूँ। अगर आपको भी कभी करना हो वेरीफाई तो देखिएगा कैसे करते हैं वेरीफाई। ये नंबर था 2 और 4, इसको क्या करना है, द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग डिजिट। अगर मैं 4 और 2 कर दूं तो इसका सम 66 है। क्या ये 66 आ रहा है, 4 2 6 एंड 2 4 6, बिल्कुल आ रहा, हमारा सही है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कितने नंबर होंगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मेन ये है कि ऐसे कितने नंबर होंगे। क्या आप जानते हैं जी, अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते मैं बता देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ, 4 और 2 नंबर लेता हूँ, तो अगर मैं उसे भी नंबर ऑफ 10 में रिवर्स कर देता हूँ तो 2 और 4 जाएगा। तो इसको सम करके देखिए 66 आ रहा है क्या, 2 और 4 6 एंड 4 2 6, सॉरी यार, 2 और 4 6 एंड 4 और 2 6, बिल्कुल सही ये भी आ रहा है। तो मतलब ऐसे 2 नंबर होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा,
कि 24 है और एक क्या है, एक है 42, ऐसे दो ही नंबर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी आई होगी, अच्छी लगी होगी, और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत लड़की से परेशान होते हैं इस क्वेश्चन से। ऐसे भी 3.4 में ऐसे क्वेश्चन और है, अगर आपसे सॉल्व हो जाते तो ठीक है, अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जी हमसे नहीं सॉल्व हुआ है, तो मैं उसके भी वीडियो आपको दे दूंगा। धन्यवाद।